हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन टेक्स एक्सप्लोर। तो आज हम ईरान और पाकिस्तान की वार के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेट्स गो। ईरान ने किया पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान ने दिया उसका करारा जवाब। ईरान ने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, ये ईरान का तीसरा हमला है। पहला हमला जो किया उन्होंने वो किया इराक में, जहां ईरान के बकौल जहां पे उन्होंने मसाद के 2 एजेंट्स को टारगेट किया। दूसरा हमला किया उन्होंने सीरिया में उन प्रोसेस के खिलाफ जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ाई, और जैसा कि ईरान सीरिया के सपोर्ट कर रहा है, उनका कहना था कि वो प्रोसेस पर हमला किया। और तीसरा हमला किया उन्होंने पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जिले पंजगुर इलाका है जिसे ब्रूम कहा जाता है, जहाँ पे रॉकेट फेंके गए और 2 बच्चियां शहीद हो गई और एक खातून जख्मी हो गई। ये वजह क्या हुई 15 दिसंबर, जिस वाक़े को इतना मीडिया पर हाईलाइट नहीं किया जा रहा। 15 दिसंबर को ईरान की साइड सिस्तान बलूचिस्तान का पिरामिड्स है। ये एक जो पूरा एरिया है इसको समझना पड़ेगा। ये एक स्मगलिंग रूट है, यहाँ पर आए दिन झड़पें होती हैं स्मगलिंग की पुलिस के साथ, फ्रंटियर कोर के साथ, रेंजर्स के साथ, ईरानी फौज के साथ, उनकी आपस में कशीदगी होती है। 15 दिसंबर को हमला होता है सिस्तान बलूचिस्तान में, जहाँ पर ईरान के 11 पुलिस ऑफिसर की जान चली जाती है। अगर खिते में कहीं पर देखे तो जंग का मार्का लगा हुआ है। गाजा और इसराइल का 5 अक्टूबर से हौतीस ने जब कार्गो पर हमला किया तो यूएस और यूके दाखिला हो गया है और वो यमन के अंदर हौतीस पर स्ट्राइक कर रहे थे। यहाँ पर ईरान ने कुछ फील किया कि मैं भी कुछ हूँ और मुझ तक कोई ना पहुँचे, और इसने इराक पर हमला कर दिया और सीरिया पर हमला कर दिया। और पाकिस्तान पर जो पहले ही भूखे नंगे हैं तो 2-3 रॉकेट ही फेंक देते हैं, क्या ही कर लेंगे। उन्होंने शायद पाकिस्तान को हल्का लिया और पाकिस्तान जो है रिटेलिएट लेने में देर नहीं करता, और पाकिस्तान ने सोचा उसके बारे में उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। IRGC जो कि पास तारान इनकलाब कहलाती हैं, जो कि आप समझ ले कि ईरान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसने मिसकैलकुलेशन की और सोचा कि पाकिस्तान पर हमला कर ले तो वहां से कोई रिटेलिएशन नहीं आएगी और हमारा खिते में नाम बन जाएगा। 17 जनवरी जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो इत्तेफाक से इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर तेहरान में मौजूद होते हैं और इसका बयान आता है कि इंडियन अंडरस्टैंड एक्शन टेकिंग ए सेल्फ डिफेंस। अगर वो उसकी खुल के सपोर्ट नहीं करते, लेकिन किसी तरह उन्होंने धमकी दी कि जो किया सही किया। अच्छा, ईरान ने जिस आउटफिट को टारगेट करना चाहा, जैश अल अदल, इसकी कोई सबूत फराहम नहीं की गई कि हमने कितने दहशतगर्दों को मारा या फिर क्या किया। हालांकि जैश अल अदल जो है अफगानिस्तान के ज्यादा करीब है, लेकिन ईरान ने उस तरफ हमला नहीं किया और पाकिस्तान में बगैर किसी सबूत के एक बयान जारी कर दिया। अब पाकिस्तान के ऊपर दौर पड़ गया था, ट्विटर भरा पड़ा था कि मारो रॉकेट, यहाँ से हमला कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन एक जिम्मेदार रियासत कभी भी जल्दबाजी नहीं करती। पाकिस्तान ने सॉफ्ट पावर टूल्स को इस्तेमाल करके बॉर्डर ट्रेड को बंद कर दिया और ईरान का सफीर जो पहले ही मुल्क से बाहर थे उन्हें नहीं आने दिया और अपना सफारती अमला पाकिस्तान वापस बुला लिया। और इस दौरान जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो बाकायदा मीटिंग कर रहे थे कि उनको जवाब देना है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी फौज और 5वीं एटमी कुव्वत है, और किसी भी एटमी कुव्वत को कोई जब चाहे ऐसे रॉकेट मार के जाए तो जंग हसाई होती है और दुनिया में आपका मजाक उड़ाया जाता है। हमें भी दुनिया को जवाब देना होता है, और इसमें एक बात जानने की जरूरत है कि ये सुन्नी शिया जंग नहीं है, बल्कि ये 2 मुल्कों की जंग है। मुल्क का ना कोई रिलीजन होता है, ना कोई मसलक होता है। अब ईरान ने हमला किया और पाकिस्तान ने भी हमला किया तो स्कोर बराबर हो गया। अब होगी बात कि क्या होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता कि एक तरफ हमला और आप ट्विटर पर किसी से गाली खाओ तो आपका सर नीचा हो जाता है। आप भले जितने भी कमजोर मुल्क हो तो आपको आई टू आई बात करनी होती है। तो अब इस खत्ते में ये हुआ कि चाइना भी एक्शन में आ गया, सऊदी अरबिया भी एक्शन में आ गया, तुर्की भी, सब पाकिस्तान की साइड हो गए। अमेरिका ने पाकिस्तान की फेवर में बयानियात जारी किए हैं, जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग इस खत्ते में बड़ी हो गई है। ईरान को अब इस बॉर्डर पे भी, जहाँ से उसको पहले बहुत सुकून था, अब शायद आर्मी लगानी पड़े। पाकिस्तान जो है हॉस्टाइल नेबर्स का शिकार है, तो पाकिस्तान तीसरा बॉर्डर अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उस 2 बॉर्डर्स को मैसेज देने की बहुत जरूरत थी कि आपने भी अगर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो आपको इसी तरह जवाब मिलेगा। तो ये थी पाकिस्तान और ईरान की वार। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। ओके, बाय।